अपडेट आपको दे दें, यूपी के आगरा में हिट एंड रन केस सामने आया। सड़क किनारे सो रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हुई है। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है, तो वहीं ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदरा क्षेत्र के NH2 पर यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर, यूपी के आगरा में हिट एंड रन केस सामने आया। सड़क किनारे सो रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया गया। हादसे में 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हुई है, तो वहीं हादसे में 2 लोग घायल हैं, जिनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने जो ट्रक ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदरा क्षेत्र के NH2 पर यह हादसा सामने आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। NH2 हाईवे पर यह हादसा देखने को मिला, जहां पर ट्रक के चलते 5 लोगों की जान चली गई। तो बड़ा अपडेट आपको दे दे, आज 12वीं विज्ञान का रिजल्ट आएगा। आज शाम 4 बजे RBSE ऐलान करेगी। बोर्ड ऑफिस से रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। 12वीं विज्ञान के नतीजे आज आ जाएंगे, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट में लिखा कि आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली जी की उपस्थिति में अजमेर से दोपहर 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने का कार्यक्रम है। तो यहां पर बता दें, शाम 4 बजे 12वीं विज्ञान का रिजल्ट आने वाला है और इसी के साथ स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर इस बारे में कुछ जानकारी दी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अजमेर से दोपहर 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी किया जाएगा। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं? अगर आपका बच्चा 9वीं से 12वीं क्लास तक का छात्र है, तो CBSE ने अगले साल के लिए सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसके तहत NCERT से पढ़ाई करने वाले 22 राज्यों में 2020 से 21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है। इसके लिए NCERT और CBSE बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया। तो वहीं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए CBSE ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने के लिए कह दिया है। तो चलिए अब आपको सर्कुलर की मुख्य बातें भी बता दें। 2020 से 21 के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 30% की कटौती की गई है। लॉकडाउन के चलते पढ़ाई में नुकसान की वजह से यह फैसला लिया गया है। रिवीजन और सिलेबस में सीखने के उद्देश्य को यहां पर आधार बनाया गया है और तर्क संगत बदलाव किए गए हैं। पूरा चैप्टर हटाने के बजाय सिर्फ टॉपिक्स को ही कम किया जाएगा। तो वहीं छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ कनेक्ट करने के लिए इसे फैसला लिया गया है। 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल अपने हिसाब से भी फैसला ले सकते हैं। तो CBSE के सिलेबस में 30% की कटौती और बच्चों को बड़ी राहत इसके साथ मिलेगी। लॉकडाउन के चलते वक्त की कमी और सिलेबस ज्यादा होने के चलते हर कोई चिंतित था, आखिर कैसे वक्त पर कोर्स पूरा हो पाएगा। तो CBSE ने एक रास्ता यहां पर निकाल दिया है। 30% की कमी यहां पर होगी। यहाँ पर लेसन को कम नहीं करके कुछ टॉपिक्स को कम किया जाएगा, जिससे बच्चों पर जो अतिरिक्त भार है वो कम होगा। 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, फीस स्थगित मामले में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। स्कूल खुलने तक निजी स्कूलों की फीस स्थगित रहेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पहले 30 जून तक फीस स्थगित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब स्कूल खुलने तक फीस स्थगित करने का फैसला किया गया। निजी स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं, तो ये बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इस बारे में लिखा कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है।
इस हेतु जल्द आदेश जारी करवाए जा रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। और इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और ट्वीट करते हुए लेटर जारी किया और लिखा कि आदेश जारी हो चुका है। तो आपको बता दें आदेश जारी हो गए हैं। अब जब तक स्कूल नहीं खुलेंगी तब तक निजी स्कूलों में भी फीस नहीं ली जाएगी। और जो पेरेंट्स अभिभावक अब तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे कि नो स्कूल नो फीस, वो यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। अब जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक फीस भी नहीं देनी होगी। जो निजी विद्यालय हैं जिनको जो शिक्षकों की जो है वेतन भी देना पड़ेगा, उनको अपनी विद्यालयों को चलाने के लिए बाकी खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो उनको भी कहीं इस तरीके की असुविधा नहीं हो कि वो स्कूल बिल्कुल कोलैप्स ही हो जाए, कहीं स्कूल ही नहीं चला पाए। इस बात का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस हम लोग अभिभावकों का भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों बातों को साथ में ध्यान में रखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे। और एक बड़ी खबर, राजपूत नेताओं के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट के मामले में सांवराद मामले में राजेंद्र गुड़ा समेत 24 राजपूत नेताओं पर मामला दर्ज है। मंगलवार को सीएम गहलोत से राजेंद्र गुड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ मिले तो फिर एफआईआर वापस लेने के कानूनी विकल्प तलाशने का भी आग्रह किया। सरकार ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। तो ये आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। राजपूत नेताओं के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट मामले में सांवराद मामले में राजेंद्र गुड़ा समेत 24 राजपूत नेताओं पर मामला दर्ज है। और मंगलवार को सीएम गहलोत से भी राजेंद्र गुड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ मिले थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोवर्धन फोन लाइन पर मौजूद है। गोवर्धन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कानूनी विकल्प तलाशने का आग्रह किया गया है। देखिए, सांवराद मामला है और उसमें 24 राजपूत नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें राहत की मांग कई नेता पहले से भी करते आ रहे हैं। अब सरकार ने इसको लेकर के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है और कानूनी राय में ये जानना चाहे कि क्या जो सीआरपीसी का सेक्शन 321 है उसके तहत जो मामला सीबीआई को दिया गया है वो एफआईआर वापस ली जा सकती है। इसके लिए क्या कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं तो उनको राहत मिल जाएगी। ये एक मोटा इश्यू है और इस पर अगर महाधिवक्ता की राय पक्ष में आती है तो सरकार मामला वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती है और उसके बाद कोर्ट चाहे तो मामला वापस लेने की अनुमति दे सकता है। ये अपने आप में काफी अहम मामला होगा अगर इस तरह से सरकार मूव करती है और कोर्ट अनुमति देती है। जिन नेताओं को चार्जशीट हुए हैं उनको राहत मिल सकती है और यही मांग पिछले काफी समय से जब से चार्जशीट में नेताओं के नाम आए ये लगातार करते आ रहे हैं। तो सरकार कानूनी विकल्पों को तलाश रही है, महाधिवक्ता से राय मांगी गई है और जैसे ही महाधिवक्ता की राय आएगी उस राय के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गोवर्धन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और यहाँ